हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्रेजी फॉर नर्सिंग की क्लासेस पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्सिंग परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपकमिंग नर्सिंग एग्ज़ाम जैसे कि KGMU, एम्स, नॉरशेट, SGPGI, रेलवे पैरामेडिकल की तमाम परीक्षाओं में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके आगामी आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हैंड रबिंग टाइम फॉर एल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशिंग इज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने पूछा है कि एल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशिंग करने का रबिंग टाइम क्या है। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। तो हमेशा पूछा जाए कि एल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशिंग पूछी जाती है, उसका टाइमिंग रहता है ऑप्शन नंबर सेकेंड 15 से 30 सेकेंड एल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशिंग का टाइम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, गैस्ट्रिक लवाज इज अ प्रोसीजर डन टू वॉश और इरिगेट द। ऑप्शन देखिएगा और आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड ने क्या पूछा है, गैस्ट्रिक लवाज पूछा है। गैस्ट्रिक लवाज मीन्स वो प्रोसीजर होता है जो कि इरिगेशन वॉश में काम लिया जाता है। मीन्स आपके कोई भी स्टोमक के अंदर की फ्लूइड, पॉइजन या किसी भी तरह का पदार्थ फ्लूइड निकालने के लिए गैस्ट्रिक लवाज का प्रोसीजर किया जाता है, तो वो होता है स्टोमक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टोमक। गैस्ट्रिक लवाज स्टोमक के फ्लूइड को बाहर निकालने के यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टोमक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच फ्लूइड कॉजेज शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ने पूछा है कि ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो शिफ्ट करता है सेल टू प्लाज्मा में। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो सेल टू प्लाज्मा में फ्लूइड को शिफ्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो अपनी ब्लड की ऑस्मोलरिटी या नॉर्मल सॉल्यूशन की ऑस्मोलरिटी से ज़्यादा होता है, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल टू प्लाज्मा में शिफ्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कंगारू मदर केयर। आई थिंक ये सबको आता होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया है कि कंगारू मदर केयर के कौन से बेनिफिट्स है। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा और राइट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इट मेंटेन टेम्परेचर। क्या कंगारू मदर केयर में टेम्परेचर मेंटेन होता है। सेकेंड है, इट इज़ हेल्पफुल इन ब्रेस्ट फीडिंग। क्या कंगारू मदर केयर में ब्रेस्ट फीडिंग हेल्पफुल रहती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, इट इंक्रीजेज द एफिनिटी बिटवीन मदर एंड बेबी। क्या कंगारू मदर केयर से मदर एंड बेबी के बीच में बॉन्ड अच्छा रहता है। या ऑप्शन नंबर फोर है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंगारू मदर केयर से ये तीनों ऑप्शंस राइट है जो कि आपको कंगारू मदर केयर के दौरान बेनिफिट मिलते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फाइव रहेगा आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन नंबर फाइव है, विडाल टेस्ट इज डन इन द डायग्नोसिस ऑफ। मीन्स क्वेश्चन नंबर फाइव ने पूछा है कि विडाल टेस्ट किसके डायग्नोसिस करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एंट्रिक फीवर, या फिर बोल सकते हैं टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर का ही नाम एंट्रिक फीवर है। विडाल टेस्ट हमेशा एंट्रिक फीवर या विडाल टेस्ट है वो एंट्रिक फीवर के लिए होता है या टाइफाइड के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स रहेगा आपकी स्क्रीन पे। ये
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और जवाब दीजिएगा। यही आपको काम अपने ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम में करना है कि ऑप्शन और क्वेश्चंस ध्यान से, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन की लाइन समझ में आ गई, तो आप ऑप्शन के थ्रू आप अपना आंसर दे सकते हैं, तो वो ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विथ डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या पूछा है कि ऐसी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो कि डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी के साथ में एसोसिएटेड होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया वो इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी के साथ एसोसिएट होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, ध्यान से पढ़ेगा। द इन्फेंट हैज अंडरगोन फॉर वीपी ventriculoperitoneal shunt surgical procedure. On the assessment, how will you assess the sign of increased ICP? आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है कि वीपी शंट का सर्जिकल प्रोसीजर हुआ एक इन्फेंट के साथ, तो एक नर्स असेसमेंट कर रही है और आप क्या असेस करेंगे कि उसमें साइन देखने को मिला इंक्रीज आईसीपी। तो वीपी शंट या वीपी प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर वाले पेशेंट में यदि इंक्रीज आईसीपी देखने को मिल रहा है तो उसमें आप असेस करेंगे ऑप्शन नंबर 3 एंटीरियर फ्रंटानल असेसमेंट। तो एंटीरियर फ्रंटानल असेसमेंट करेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज आईसीपी, जिसमें आपको देखने को मिल सकता है कि आईसीपी बढ़ा हुआ है या नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन इन बर्न पेशेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 ने पूछा है, पार्कलैंड फॉर्मूला पूछा है एक फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए बर्न के पेशेंट में, तो वो कौन सा राइट है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4 ml इंटू BSA इंटू वेट, मीन्स 4 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट। ये इसका पार्कलैंड फॉर्मूला होता है एक बर्न के पेशेंट में, एडल्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन 9 है, इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। क्वेश्चन नंबर 9 ने पूछा है कि पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग में कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसमें होता है, मीन्स पॉजिटिव इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोमाटोज पेशेंट में, ऑप्शन नंबर सेकंड है पल्मोनरी एडिमा में, ऑप्शन नंबर 3 है अस्थमा में, ऑप्शन नंबर 4 है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला में आपको इंटरमीडिएट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर कॉन्ट्राइंडिकेटेड देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से पढ़िएगा। एंडोजेनस डिप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या पूछा है एंडोजेनस डिप्रेशन को क्या बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑटोनोमस डिप्रेशन को ही एंडोजेनस डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑटोनोमस डिप्रेशन। आई होप आपको क्लासें अच्छी लग रही होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्या पता उनको भी आने वाली एग्जाम नर्सिंग में देखने को मिल सकते हैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस। तो अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज द आइडियल पोजीशन ड्यूरिंग अ लंबर पंक्चर। क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या पूछा है कि आपको आइडियल पोजीशन बतानी है ड्यूरिंग लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर के दौरान कौन सी पोजीशन दी जाती है। आई होप ये क्वेश्चंस एंड आंसर सबको आता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन विथ नी फ्लेक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लंबर पंक्चर में हमेशा लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेज ऑफ डाइंग। मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 ने पूछा है कि वो 5 स्टेज बताइए जो डाइंग की होती है। मीन्स आपको कुबलर रॉस से रिलेटेड पूछा गया है, तो आप उसकी करेक्ट ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स 4। सबसे पहले करेक्ट ऑर्डर होता है 5 स्टेज ऑफ डाइंग का डिनाइल, फिर होता है सेकंड एंगर, थर्ड होता है बार्गनिंग, 4 होता है डिप्रेशन, 5th होता है एक्सेप्टेंस। दिस इज ए करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेज ऑफ डाइंग। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच कंडीशन इज डिफाइंड एज द इंफ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम। क्वेश्चन नंबर 13 ने पूछा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो इंफ्लेमेशन, पेरिटोनियम के इंफ्लेमेशन को डिफाइन करता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रिलेटेड है पेरिटोनियम से, तो उसके इंफ्लेमेशन को बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पेरिटोनाइटिस। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन केयरिंग फॉर अ 3-day-old neonate who is receiving phototherapy to treat jaundice, the nurse in charge would expect to do which of the following। क्वेश्चन नंबर 14 ने पूछा है कि आप 3 दिन के न्यूनेट के फोटोथेरेपी ट्रीट कर रहे हैं जॉइंटिस के थ्रू, तो नर्स क्या चार्ज करेगी, क्या एक्सपेक्ट करेगी, क्या फॉलो करेगी 3 दिन के ओल्ड न्यूनेट के साथ, क्या केयर करेगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नोटिफाई द फिजिशियन इफ द स्किन बिकम ब्रॉन्ज इन कलर। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर जाएगा कि यदि 3 दिन के न्यूनेट में यदि आपको ब्रॉन्ज कलर देखने को मिल रहा है तो फिजिशियन को नोटिफाई करेगी एक नर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आफ्टर बर्थ ऑफ अ बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 15 ने पूछा है कि एक बेबी के बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करेंगे। तो बेबी नॉर्मल है तो उसका ब्रेस्ट फीडिंग विद इन हाफ आवर में, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर जाएगा। नंबर 16, रेशियो बताना है चेस्ट कंप्रेशन इन कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन का, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1:3। तो इसका राइट आंसर जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस हैज एन इंक्रीज रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 ने पूछा है ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हाइपरकैलेमिया के डेवलप के रिस्क को बढ़ाती है। ऑप्शन देखिएगा और आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एंड स्टेज रीनल डिजीज। मीन्स एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज की कंडीशन में हाइपरकैलेमिया के इंक्रीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हाइपरकैलेमिया की इंक्रीज की कंडीशन में एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज देखने को मिल सकती है, या एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज में हाइपरकैलेमिया के डेवलप का रिस्क देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्यूरिंग रिससिटेशन इन एन इन्फेंट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन ब्रीथ शुड बी। क्वेश्चन नंबर 18 ने पूछा है ड्यूरिंग रिससिटेशन इन इन्फेंट, मीन्स इन्फेंट को रिससिटेशन के दौरान चेस्ट रेशियो कंप्रेशन बताना है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 3 अनुपात 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ क्लाइंट विथ C4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर। मीन्स क्वेश्चन नंबर 19 ने पूछा है क्रेनियल नर्व फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है तो उसको ग्रेटेस्ट रिस्क क्या देखने को मिलेगी क्लाइंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज। मीन्स C4 वाले स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट में रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजुअली a part of normal vaginal flora but can cause meningitis in newborn is। क्वेश्चन नंबर 20 ने पूछा है ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कोई वेजाइनल फ्लोरा में नॉर्मल होता है लेकिन मेनिंजाइटिस न्यूबॉर्न को कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ग्रुप बी स्टेप्टोकोकाई, जो कि मेनिंजाइटिस एक न्यूबॉर्न में कर सकता है, जो कि वेजाइना में मौजूद होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ग्रुप बी स्टेप्टोकोकाई। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाली नर्सिंग के एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये बार बार पूछे गए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हैं जो कि आपको बेनिफिट दे सकते हैं आपकी एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, अ प्रेग्नेंट वुमन डायग्नोसिस सीवियर एनीमिया हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर डीएल विल बी ट्रीटेड बाय। मीन्स क्वेश्चन नंबर 21 ने पूछा है कि एक प्रेग्नेंट वुमन है जो कि डायग्नोस हुई है एक सीवियर एनीमिया के लिए, तो उसका क्या ट्रीट करेंगे। तो राइट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन। मीन्स हीमोग्लोबिन यदि 7 ग्राम पर डीएल से कम है तो उसको पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ये एक सीवियर एनीमिया का डायग्नोस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑल आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 22 ने पूछा है कि सारे क्लिनिकल फीचर मेनिंजाइटिस के हैं एक को छोड़ के, एक्सेप्ट मीन्स एक को छोड़ के सारे मेनिंजाइटिस में देखने को मिलते हैं, बस एक नहीं मिलता है। तो राइट आंसर इसका जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्स्टिपेशन मेनिंजाइटिस में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन नकल रिजिडिटी, पुअर फीडिंग एंड हाई पिच क्राई इज सीन इन मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 23। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट शुड बी द इमीडिएट एक्शन इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 23 ने पूछा है कि किसी को सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो आपका इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर जाएगा। यदि किसी को इमीडिएट सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो आपका इमीडिएट एक्शन क्या होगा, तो अप्लाई प्रेशर टू द वुंड। मीन्स जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो आपका इमीडिएट एक्शन होगा कि उस ब्लीडिंग पर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एड्रेनालिन डोज इन एनाफाइलेक्टिक शॉक इज। क्वेश्चन नंबर 24 ने पूछा है कि एड्रेनालिन डोज बताइए एनाफाइलेक्टिक शॉक में। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1:1000। मीन्स उसको एमएल में कन्वर्ट करें तो 0.5 ml एक एनाफाइलेक्टिक शॉक के पेशेंट में
एड्रेनलिन की डोज देखने को मिल सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये रहा अपनी क्लास का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ मैनी मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन हैव बीन लेड डाउन बाय WHO। क्वेश्चन नंबर 25 ने पूछा है हैंड हाइजीन के कितने मोमेंट होते हैं जो WHO के द्वारा दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 मोमेंट होते हैं जो कि WHO के द्वारा दिए गए हैं, 5 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सबको बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम के लिए। अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास को लेके, जो आपके अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा।